ऑल्दो आप में से बहुत से लोग मर्सिडीज की नई जीएलसी के बहुत से वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन जो हमने वर्जन पहले चलाया था वो था इसका पेट्रोल वर्जन। लेकिन आज हमारे साथ है इसका 220D वर्जन, यानी कि डीजल अवतार इस नई मर्सिडीज बेंज जीएलसी का आज हमारे साथ है। तो चेंजेस के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल वीडियो का जो मेन फोकस रहने वाला है वो इसकी ड्राइव को लेके, इसके डीजल इंजन के परफॉर्मेंस को लेकर रहने वाला है और किस तरह की हैंडलिंग और किस तरह का कंफर्ट इस मर्सिडीज की GLC 220D के साथ देखने को मिल रहा है। सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में, और वीडियो के अंत में बात करेंगे हमेशा की तरह 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस मर्सिडीज की ऑल न्यू GLC के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी के टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। अब ये डीजल इंजन जो है इस GLC में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो शुरुआत पहले करते हैं इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह का देखने को मिल रहा है, ओवरऑल ड्राइव किस तरह की इस मर्सिडीज के इस GLC इंजन के साथ देखने को मिल रही है। बात करते हैं अब इस मर्सिडीज बेंज की GLC 220D के परफॉर्मेंस के बारे में। तो पावर फिगर्स की बात करूं, अब स्टार्टर जनरेटर वाला फीचर इसमें दिया गया है, तो वो भी एक एडिशनल पावर इसमें प्रोवाइड करता है। अराउंड 23 bhp के आसपास पावर इंक्रीज वहाँ देखने को मिलता है और अराउंड 200 न्यूटन मीटर के आसपास हार्ड एक्सट्रेशन में वहाँ पर पावर इंक्रीज आपको इस मर्सिडीज बेंज की GLC 220D में देखने को मिलेगा। ओवरऑल पावर फिगर्स की बात करूँ तो 194 bhp पावर है एंड मैक्स टॉर्क जो जनरेट होता है इस इंजन से वो है 440 न्यूटन मीटर्स का। अब ओवरऑल ड्राइव की बात करूँ तो इनिशियल फेज से ही गाड़ी पहले से ज़्यादा शांत महसूस होती है। जो ओवरऑल नॉइस लेवल्स हैं वो पहले से बेटर मुझे लगता है कंटेन करे गए हैं। वहाँ पर इम्प्रूव ये मर्सिडीज़ की GLC ऑब्वियसली पहले के मुकाबले महसूस होती है। शुरुआत से ही एक्सलेशन जो है इनिशियल स्टेज से ही अच्छा देखने को मिलता है। पावर डिलीवरी जो है शुरुआत में ही काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो मिड रेंज है वहाँ पर भी अच्छा खासा पावर इस मर्सिडीज बेंज की GLC में देखने को मिलता है इस 220D वर्जन में। तो सिटी और हाईवे दोनों माहौल के हिसाब से मुझे लगता है पावर जो है एम्पल है एंड दोनों ही माहौल में आपको किसी भी सिचुएशन में पावर की कमी इस मर्सिडीज बेंज की GLC 220D से महसूस नहीं होगी। तो ये मामला मुझे काफ़ी सॉर्टेड इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क इस गाड़ी में इन टर्म्स ऑफ ड्राइव महसूस हुआ सिटी एंड हाईवे दोनों की ड्राइव के दौरान। फिर ओवरऑल बात करें जो कैबिन फील है, कंफर्ट है, वो भी काफ़ी अच्छा है। सीट्स का होल्ड काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन सेटअप जो है वो थोड़ा सा आपको स्टिफर एंड पर महसूस होगा एंड ऑल्सो इसमें जो है एयर सस्पेंशन की कमी आपको खलेगी। मर्सिडीज की और गाड़ी में हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर इस GLC में वो एयर सस्पेंशन वाला फीचर मिसिंग है। तो इन केस आप उस तरह का कंफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोड चेंज होंगे तो उस तरह का सस्पेंशन की ट्यूनिंग भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, तो वो वाला एस्पेक्ट आपको यहाँ पर इसमें मिसिंग देखने को मिलेगा। ओवरऑल ड्राइव के हिसाब से बात करूं, जो ओवरऑल फील है सस्पेंशन सेटअप का, तो वहां पर मामला जो है आपको थोड़ा सा स्टिफ महसूस होने वाला है सिटी और हाईवे दोनों ही सिचुएशंस के अंदर। ब्रेकिंग की बात करूं तो प्रिसाइज है, सटीक है, अच्छी बाइट है। तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, सिटी हाईवे दोनों ही कंडीशंस में ब्रेकिंग प्रिसाइजली काम करती हुई दिखाई देती है। अब फटाफट बात थोड़े बहुत चेंजेस, जो मेजर चेंजेस हुए हैं उनकी कर लेते हैं। तो फ्रंट में सबसे पहले आपको फेस इसका बदलाव दिखेगा। नया ग्रिल है, नया मर्सिडीज का ये 3 स्टार लोगो यहाँ देखने को मिल रहा है एंड नीचे जो है आपको इसके बम्पर में क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल गाड़ी में आपको थ्रू आउट फ्रंट साइड रियर में देखने को मिलेगा। नए हेडलैम्प्स में दिए गए हैं जो कि एडेप्टिव हेडलैम्प्स टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं एंड अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी यहाँ पे कुछ आपको बदला हुआ देखने को इसमें मिलने वाला है। 19 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। नीचे की तरफ आपको फुटबोर्ड देखने को मिल जाएगा। क्रोम का एलिमेंट आपको इसके विंडोज के आसपास दिया गया है। पीछे आए तो यहाँ पर भी आपको टेल लाइट का डिजाइन थोड़ा बदला हुआ देखने को मिलने वाला है। इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ऑल गाड़ी पहले से थोड़ी लंबी हुई है, इसका थोड़ा सा व्हील बेस भी बड़ा है एंड ऑल्सो इट गेट्स दिस मैसिव 620 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। अब बाकी मर्सिडीज की गाड़ियों के मुकाबले एक जो बेनिफिट यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है GLC में, इसका जो स्पेयर टायर है वो आपको
यहाँ पे नीचे कंपार्टमेंट दिया हुआ है, उसमें वहाँ पे अलग से उसकी जगह बनाई गई है। एंड इसका मतलब ये है कि जो बूट स्पेस है कंप्लीटली आपको आपके लगेज के लिए मिलता है। कोई स्पेयर टायर अलग से वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा आपके बूट के अंदर, तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे है। एंड जो लोडिंग लिप है वो भी काफ़ी फ्लैट है, तो सामान रखना उतारना काफ़ी ईजी यहाँ पर GLC में इसमें हो जाता है। ऑल्सो इट गेट्स दिस पावर्ड टेल गेट। चलते हैं अंदर, किस तरह के चेंजेस अंदर हुए हैं फटाफट उनकी बात करते हैं। अब अंदर कैबिन की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें 11.9 इंच का एक वर्टिकल स्क्रीन मिलता है, काफ़ी इंट्यूटिव है, रिस्पॉन्सिव है एंड ओवरऑल जो लेआउट है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे एक कार्बन फाइबर फील दिया गया है, अंदर इसके 2 कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जिंग, USB-C चार्जिंग पॉइंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी आपको USB-C चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वो आपको 12.3 इंच की इसमें देखने को मिलती है एंड सेम मर्सिडीज वाला लेआउट ही आपको बाकी गाड़ियों में देखने को मिलता है, वैसा ही लेआउट है जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग आप थीम इसमें सेट कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन है। एंड 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इस GLC में देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें जो मुझे इस GLC में मिसिंग लगी हैं वो है कूल्ड सीट को लेकर। हीटेड सीट का ऑप्शन दिया गया है लेकिन कूल्ड वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। हीटेड सीट्स आई डोंट थिंक इंडियन वेदर के हिसाब से कोई काम की साबित हो सकती है। ऑल्सो इसमें आपको मसाज सीट्स का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, जो आई थिंक पहले वाली जनरेशन में यहाँ पर इस GLC में आता था, तो यहाँ पे वो फीचर भी आपको मिसिंग देखने को मिलने वाला है। बट ओवरऑल जो इंटीरियर है उसका लेआउट है काफ़ी प्रीमियम है, जिस तरह के पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर सिल्वर लाइंस, वुड फिनिश वगैरह दिया हुआ है एंड यहाँ पर भी सॉफ्ट टच लेदर स्टिच देखने को आपको इसके डैशबोर्ड में यहाँ मिल जाता है। एंड स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे पहले के मुकाबले। एंड यहाँ पे एक छोटा सा इशू जो मुझे महसूस होता है, जो मर्सिडीज के अब सभी गाड़ियों में इस तरह के टच कंट्रोल्स आ रहे हैं स्टीयरिंग पर, ड्राइव करते वक्त कभी कभार आपका हाथ वहाँ पे उसके किसी भी टच वाले बटन पे लग जाता है, तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा ड्राइव के दौरान वो इनकन्वीनियंस जरूर पैदा करते हैं जो टच वाले बटन स्टीयरिंग पर दिए गए हैं। बट मामला ओवरऑल कुछ इस तरह देखने को मिलता है। स्पेस भी काफी अच्छा है, सीट पर कंफर्ट, बोल्स्टरिंग काफी अच्छी थ्रू आउट इसमें देखने को मिलती है इस मर्सिडीज की नई GLC में। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस मर्सिडीज की GLC 220D के बारे में। तो पहले बात करते हैं नॉट धांसू एलिमेंट्स की, जिसमें पहला है इसमें आपको कूल्ड सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि आपको हीटेड सीट का ऑप्शन दिया गया है फ्रंट 2 सीट्स के लिए, जो मुझे लगता है किसी काम का नहीं है इंडियन वेदर के हिसाब से। देन दूसरा नॉट धांसू एलिमेंट है वो है इसमें मसाज सीट्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है, पहले आता था लेकिन अब नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे वो फीचर भी आपको मिसिंग देखने को मिलने वाला है। देन तीसरा नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है, मर्सिडीज की और गाड़ियों में हम एक्टिव सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आपको इस GLC में मिसिंग देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस मर्सिडीज की GLC के बारे में। इसमें से पहला है ओवरऑल जो कैबिन का फील है, जो लेआउट है, स्क्रीन्स वगैरह का जो डैशबोर्ड का लेआउट है, काफ़ी प्रीमियम फील वो ज़रूर देता है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके NVH लेवल्स। डीजल इंजन होने के बावजूद भी जो नॉइस लेवल्स है अंदर वो ना के बराबर हैं। गाड़ी जब स्टार्ट या बंद होती है तब आपको ना के बराबर आवाज़ इस गाड़ी में अंदर बैठे हुए सुनाई देगी। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके डीजल इंजन का परफॉर्मेंस, पावर डिलीवरी, टॉर्क शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा इस मर्सिडीज की GLC 220D में देखने को मिलता है। ओवरऑल ड्राइव, परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के हिसाब से ये मर्सिडीज की GLC 220D काफ़ी सॉर्टेड मुझे महसूस हुई थ्रू आउट द ड्राइव। अब एज अ कंक्लूजन, एज अ पैकेज इस गाड़ी की बात करें तो वहाँ पर मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो इसमें मिसिंग देखने को मिलती हैं। वेंटिलेटेड कूल्ड सीट्स का ऑप्शन इसमें नहीं है, मसाज सीट्स का ऑप्शन इन केस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी इसमें देखने को नहीं मिलता है। AC के लिए फिजिकल कंट्रोल्स की कमी मुझे इसकी ड्राइव के दौरान महसूस हुई। हालांकि इसमें जो स्क्रीन दिया गया है वर्टिकल स्क्रीन, वहाँ पर जो है थ्रू आउट आपको AC के वो आइकन्स इसकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिजिकल बटन वाला मामला अगर होता तो ड्राइव के दौरान थोड़ा और कन्वीनियंस ऐड जरूर हो सकता था। तो कुछ चीज़ें ये मिसिंग लगती हैं, बट ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूं, जिस तरह से गाड़ी का डिज़ाइन है, परफॉर्मेंस है और जिस तरह से इसके नॉइस लेवल्स पहले से इंप्रूव हुए हैं, पावर डिलीवरी भी पहले से बेहतर देखने को मिलती है, तो अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए कोई प्रीमियम लग्जरी डीजल गाड़ी लेने का विचार बना रहे थे तो मुझे लगता है उसके हिसाब से ये मर्सिडीज बेंज GLC 220D एक अच्छा पैकेज आपके लिए बन सकती है।